हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य पर, जिसमें आज के गणित का टॉपिक है पाइथागोरस ट्रिक। दोस्तों, यह जो कॉन्सेप्ट है आपके कक्षा 8वीं के पुस्तक में वर्ग एवं घन एक चैप्टर है उसके अंतर्गत है और इस टॉपिक का उल्लेख आपके पुस्तक में पेज नंबर 6 पर है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपकी पुस्तक पर है। जांच कीजिए कि निम्न समूह पाइथागोरस ट्रिक में है या नहीं है। दोस्तों, एक और खास बात, यहां पे हमने प्रश्न को आपकी पुस्तक से लिया है, लेकिन प्रश्न के भीतर जो संख्याएं हैं उसको हमने बदल दिया है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पुस्तक में जो प्रश्न है वो आपके अभ्यास के लिए है, उसको हम यहां पे हल नहीं कराएंगे, उसको आपको स्वयं हल करना पड़ेगा। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, और जब आप समझ जाएंगे तो अपने पुस्तक तो क्या, किसी भी संख्या किसी भी समूह को देखकर आप बता पाएंगे कि वो पाइथागोरस ट्रिक में अर्थात पाइथागोरस ट्रिपलेट में है या नहीं है। तो दोस्तों, एक और बात, इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको जानना चाहिए कि पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है। तो इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है और इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं नारायण प्रसाद देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है। आपने पिछली कक्षाओं में इस प्रकार से एक त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें यह जो कोण होता है 90 अंश का होता है और इस कोण के आधार पर इसे कहा जाता है लंब और इस भुजा को कहा जाता है कर्ण और इसे कहा जाता है आधार। कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं? हाँ, यह जो है एक समकोण त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग अपनी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वह एक प्रमेय के तहत होता है। और कौन सा प्रमेय होता है? बिल्कुल सही, पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय हमने वहां पे पढ़ा था, यहां पर पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिक। कॉन्सेप्ट वही है, पहले हमने चित्र रूप में समझा था, आज संख्या के रूप में समझेंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम यहां से इरेज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं पाइथागोरस ट्रिक पर। पाइथागोरस ट्रिक जो है 3 संख्याओं का समूह है, जिसमें से 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। आपके पास 3, 4 और 5 3 अलग अलग संख्या है। इसमें छोटी संख्या कौन कौन सा है? ये और ये छोटी संख्या है। तो इस ट्रिक के आधार पर इन दोनों के वर्गों का योग अर्थात 3 का वर्ग हुआ 9 और 4 का वर्ग हुआ 16। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। 9 और 16 25, और 5 का वर्ग भी कितना होता है? 25। इस प्रकार से इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 25 है और बड़ी संख्या के वर्ग भी 25 है, जो कि बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी जोड़ी, 3 संख्याओं की ऐसी जोड़ी जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, तो वे तीनों संख्याएं जो है पाइथागोरस ट्रिक के अंतर्गत होते हैं। आप इस आधार पर कभी भी अनुमान मत लगाइए कि यदि हम एक संख्या पता चल गया, जैसे यहां पर 3 है, 3 के बाद 4 5 है, यदि हमें 5 पता चल गया तो 5 के बाद अगली संख्या 6 7 होगा और यह जो है पाइथागोरस ट्रिक होगा। अगर ऐसे आप सोच रहे हैं तो सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। 3 4 5 ही एकमात्र ऐसी ट्रिक है जो क्रमागत है। इसके बाद कोई भी ऐसा समूह नहीं है जो लगातार आता हो, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब चलते हैं हम कि ये जो प्रश्न को हम कैसे हल करें। अभी हमने सीखा कि पाइथागोरस ट्रिक में संख्याएं कब होगी? जब 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो। तो हम यहां पर पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं, बाकी प्रश्न को आप लोग हल करोगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। 6, 8 और 10। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन सब का वर्ग निकाल लेते हैं। 6 का वर्ग हुआ 36 और 8 का वर्ग हुआ 64 और 10 का वर्ग हुआ 100। ठीक है। अब 2 छोटी संख्या कौन कौन सा है? 6
और 8, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। इसको जोड़ते हैं 36 धन 64। देखिए 100 मिला, इसका जोड़ 100 मिला और बड़ी संख्या का वर्ग भी 100 है, जो कि दोनों बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या का समूह है वे पाइथागोरस ट्रिक पर है। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में 7 का वर्ग बराबर 49, 10 का वर्ग बराबर 100 और 15 का वर्ग बराबर 225। ये तो आप सभी जानते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 149। अब देख लीजिए, इसका जोड़ 149 आया और इसका वर्ग 225 है, दोनों बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो दूसरा समूह है वो जो है पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। इसी प्रकार से इस तीसरे प्रश्न को आप हल करना और कमेंट बॉक्स में लिखना और आपके पुस्तक में जो प्रश्न है उसको हल करना। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले होगा। वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। धन्यवाद।